ओम नमस्ते जी। अभी तक हमने वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 2 सर्गों का अध्ययन किया है। आज हम तृतीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। कौसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान निविष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धन्यवान। सरयू नदी के तट पर कौशल नाम एक बहुत बड़ा देश था जो संतुष्ट जनों से पूर्ण, समृद्धि संपन्न और धन धान्य से भरपूर था। अयोध्या नाम नगरी तस्त्रासी लोका कविश्रुता मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। वहां विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी थी जिसे मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज मनु ने स्वयं बसाया था। आयता दश द्वे च योजनानि महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभिक्तम महापथा। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन अर्थात 60 मील लंबी और 3 योजन अर्थात 15 मील चौड़ी थी। उसमें बड़ी सुंदर लंबी चौड़ी सड़कें बनी हुई थी। राजमार्गेण महता सुविभक्तेन शोभिता मुक्त पुष्पा विकीर्ण जलसिक्तेन नित्यशः। यह राजधानी एक विस्तृत राजपथ से सुशोभित थी। इस राजपथ से अनेक सड़कें निकाली गई थी। सड़कों पर प्रतिदिन जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धनः पुरी मा वासया मास दिवी देवपति यथा। इस पुरी में राज्य को समृद्ध करने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार निवास करते थे जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र बसते हैं। कपाट तोरण वतीम सुविभक्तान तरापणाम सर्वयंत्रायुधवती मुषिताम सर्वशिल्पभिः। यह नगरी तोरण, द्वारों और सुंदर बड़े चौड़े बाजारों से युक्त थी। सब प्रकार के यंत्र यहाँ विद्यमान थे तथा नाना कला विशारद शिल्पी यहाँ वास करते थे। सुतमागध संबाधाम श्रीमती मतुल प्रभाम उच्चाट लध्वजवतीम शतधनी शतसंकुलाम। उसमें सूत, मागध और बंदी जन रहते थे। यह नगरी अत्यंत शोभामान और दैदीप्यमान थी। इसमें ऊंची ऊंची अट्टारियों वाले मकान थे जिन पर ध्वजा और पताकाएं फहरा रही थी। परकोटे की दीवारों पर सैकड़ों तोपें चढ़ी हुई थी। बंधु नाटक संघश्च संयुक्ता सर्वतः पुरीम उद्यानाम्र वनोपेताम महती सालमेखाम। वह नगरी स्त्रियों की नाट्य समितियों से युक्त थी। उद्यान और आम के वन नगरी की शोभा को बढ़ा रहे थे। नगरी के चारों ओर शाखों के लंबे लंबे वृक्ष थे। दुर्ग गंभीर परीखाम दुर्ग मन्ये दुरासदाम वाजी वारण संपूर्णाम गोभिरुष्टैः खरैस्तथाः। यह नगरी दुर्गम किलों और खाइयों से युक्त थी। शत्रु इस पर आक्रमण करने में असमर्थ थे। हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट, खच्चर स्थान स्थान पर दीख पड़ते थे। चित्रमष्टा पदाकारम वर नारी गणायुताम सर्वत्र समाकीर्णा विमान ग्रह शोभिताम। उसकी शोभा विचित्र थी। राजभवनों का रंग सुनहरा था। नगरी में सुंदर रूपवती स्त्रियां निवास करती थी। रत्नों के वहां ढेर लगे हुए थे। वहां 7 मंजिल वाले मकान सर्वत्र दिखाई पड़ते थे। दुन्दुभिर्मुदैङ्गश्च वीणाभिः पणवैस्तथा नादितां भ्रमष्यत्यर्थं पृथ्व्यां तानमुत्तराः।
तमाम। वह नगरी नगाड़े, मृदंग, वाणी, प्रणव आदि बाजों की ध्वनि से सदा प्रत्युध्वनित हुआ करती थी। पृथ्वी तल पर उसकी टक्कर की कोई दूसरी नगरी नहीं थी। यह आज हमने वाल्मीकि रामायण के बालकांड के तृतीय सर्ग का अध्ययन किया है। अगली कड़ी में हम चतुर्थ सर्ग का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते जी।